हेलो दोस्तों, मैं राजेश किचड़ आप सभी का स्वागत करता हूं बैंक एग्ज़ाम प्रिपरेशन 2.0 यूट्यूब चैनल पर। 2 दिन वीडियो नहीं आया, उसका एक कारण था जन्मदिन। बहुत बहुत धन्यवाद जन्मदिन की शुभकामनाएं देने के लिए। 18 जून को था, तो बस उस वजह से थोड़ा बाहर गया हुआ था तो वीडियो नहीं आ पाया। आज अपन कंटिन्यू करते हैं इस वीडियो को, जिसके अंदर अपन ने पहले 2 सेट के अंदर मेंस के 2 सेट आ चुके हैं, जिनके अंदर अपन ने क्या देखा है, 1 से 10 तक के क्वेश्चन देखे हैं पहले सेट में और दूसरे में 11 से 20 तक के देखे हैं। अब आज तीसरा वीडियो है जिसमें देखते हैं 21 से स्टार्ट करेंगे। 21 से या तो 30 तक होगा या 35 तक होगा, जितना भी होगा कंटिन्यू करेंगे। बाकी नेक्स्ट क्लास में क्या होना है, आरआरबी पीओ और क्लरिकल लेवल का मॉक होना है। अल्टरनेट डेज पे ये क्लास चलती है, एक दिन पीओ प्री का मॉक होता है और एक दिन मेंस की क्लास लगती है। तो आइए आज की पहली डीआई देखते हैं। क्या है ये, कैनल C2 and C3 are following parallel and canal C1 passes through them at points A and B as shown in the figure below. The speeds of water of all 3 canals are different. ओके, तीनों कैनल के अंदर जो स्पीड ऑफ वाटर है ना वो डिफरेंट है। एक तो कैनल है C1 जो कि ये वाली है, एक कैनल है C2 जो कि ये वाली है, एक कैनल है C3 जो कि ये, और ये यहाँ पे पॉइंट ए और पॉइंट बी आपको दिया हुआ है। उसके बाद बोल रहा है द एरोज शोज द डिफरेंट ऑफ फ्लो, द एरोज शो द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ द वाटर। मतलब कैनल C2 में किस साइड जा रहा है, इस साइड जा रहा है, C3 में इस साइड जा रहा है और C1 में इस साइड जा रहा है। E से D जा रहा है, C3 में G से F जा रहा है और C2 में K से H जा रहा है। द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट H एंड A, H और A के बीच की डिस्टेंस की बात कर रहा है। H और A के बीच की डिस्टेंस कौन सी है, ये वाली डिस्टेंस। इज सेम एज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B। पॉइंट A और B के बीच में डिस्टेंस कौन सी है, ये डिस्टेंस। ये दोनों डिस्टेंस के हैं, बराबर है। एंड आल्सो सेम एज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट B एंड G। B और G के बीच में जो डिस्टेंस है उसके भी इक्वल है। द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट A एंड K इज द सेम एज द डिस्टेंस बिटवीन B एंड F। A और K के बीच की जो डिस्टेंस है ना वो B और F के बीच की डिस्टेंस के समान है। इसको अपन 3 एरो से नोट कर देते, ठीक है। कलर चेंज कर लेते हैं ना, जो जो डिस्टेंस इक्वल है उनका कलर चेंज कर लेते हैं अपन। जैसे पहले पहले अपने को दे रखी है A से H इक्वल है किसके, A से B के और B से G के। उसके बाद बोल रहा है कि A और B नहीं, A और K के बीच की जो डिस्टेंस है ना वो B और F के बराबर है। रेड वाली के बराबर है, ब्लैक वाली के। बट 20% मोर देन द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A और B। A और B के बीच में जो डिस्टेंस है ना उससे 20% ज़्यादा है। 20% ज़्यादा है मतलब A और B के बीच की डिस्टेंस अगर 5 यूनिट है तो 5 यूनिट का 20% क्या हो जाएगा, 1 यूनिट ज़्यादा हो जाएगी, मतलब 6 यूनिट। तो A और B की अगर आप 5 यूनिट मानते हो तो ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, 6 यूनिट होगी। ये आपको डिस्टेंस दे रखी है, बस इतना ही दे रखा है। आगे पहला क्वेश्चन देखते हैं, फिर क्वेश्चन से होगा शायद सोली। ए बोट ट्रेवल्स फ्रॉम पॉइंट G टू H। G से H जा रही है एक बोट, G से H, तो G से H जाएगी तो इसको ऐसे जाना पड़ेगा। यही रूट है उसके पास, पहले वो G से B जाए, B से A जाए, B से H जाए, ठीक है। द बोट्स वेयर एट पॉइंट GBAH एट 2:30। G पे कितनी बजे थी, 2:30 पे थी। B पे कितनी बजे है, 3 बजे है। और A पे कितनी बजे है, 3:50 पे है। और H पे कितनी बजे है, 4:30 बजे। इफ द स्पीड ऑफ कैनल C2 एंड C3 आर
7.5, 17.5 रेस्पेक्टिवली। देन व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम ऑफ कैनल C1। इसकी अपने को स्ट्रीम निकालनी है। अब अपने को क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस क्या है, तीनों जगह की जो डिस्टेंस दे रखा है अपने को, G से B, G और B के बीच की जो डिस्टेंस है, B और A के बीच की जो डिस्टेंस है, और A और H के बीच की डिस्टेंस है, ये क्या है, इक्वल है। इक्वल डिस्टेंस दी हुई है, तो डिस्टेंस अगर इक्वल होती है तो टाइम का प्रोपोर्शनल किसके इक्वल हो जाता है। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। कहाँ गया, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। अब अपने को पता है, क्या पता है, डिस्टेंस सेम है। डिस्टेंस सेम है तो अगर स्पीड ज़्यादा होगी तो टाइम कम लगेगा, स्पीड कम होगी तो टाइम ज़्यादा लगेगा। ठीक है, अब अपने को क्या बोल रखा है, G से B, B से H और B से A और A से H के बीच की डिस्टेंस सेम है। टाइम कितना लग रहा है, G से B में टाइम कितना लग रहा है, G से B में टाइम लग रहा है 2:30 चलती है, 3 बजे पहुंच जाती है, यानी 30 मिनट लग रहे हैं। B से A में टाइम क्या लग रहा है, B से A में टाइम लग रहा है 50 मिनट, और A से H में टाइम कितना लग रहा है, 40 मिनट लग रहे हैं। तो टाइम का रेशियो स्पीड के रेशियो के क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। अब आपको क्या दे रखा है, किसकी स्पीड दे रखी है, इफ द स्पीड ऑफ द कैनल C2 एंड C3, C2 और C3 की दे रखी है। C2 वाली तो कौन सी है, ये वाली, जी K से H वाली C2 ये है, C3 कौन सी है, ये वाली, और C1 ये है। तीनों ही डायरेक्शन, तीनों ही कैनाल के अंदर जब वो जा रहा है तो तीनों में किस में जा रहा है, डाउन स्ट्रीम में जा रहा है। एक तो आपको ये पता है। अब बोट की जो स्पीड है ना वो आपको नहीं पता। मान लो बोट की स्पीड क्या है, वाई है, बोट की स्पीड क्या होगी, वाई होगी। C2 की स्पीड आपको दे रखी है, C2 की स्पीड कितनी दे रखी है आपको, 7.5, और C3 की 17.5। उसके अंदर की स्पीड दे रखी है या स्ट्रीम की स्पीड, द स्पीड ऑफ कैनल C2 एंड C3। ठीक है, स्ट्रीम की स्पीड दे रखी है आपको, तो कैनल C1 में आपसे स्ट्रीम की स्पीड पूछ रहा है। उसके बाद आपको क्या बोल रखा है कि जो टाइम का रेशियो है ना, टाइम का रेशियो अपोजिट होगा स्पीड के रेशियो के, तो स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा, अगर बोट की स्पीड वाई है तो कैनल में C2 में बोट की स्पीड क्या हो जाएगी, वाई प्लस 7.5, और C3 में क्या हो जाएगी, वाई प्लस 17.5। ये किसके इक्वल है, स्पीड के रेशियो के इक्वल है, टाइम के रेशियो के अपोजिट है। टाइम का रेशियो क्या आ रहा है, जी से कौन सा दिया रखा है अपने को, C2 और C3 का दे रखा है ना। पहले ऊपर कौन सा लिखा है, वाई प्लस 7.5, यानी C2 वाला लिखा है। C2 वाला कौन सा है, ये है, C2 ये है, तो इसमें कितना टाइम लग रहा है, 40 मिनट लग रहे हैं। और C3 में कितने लग रहे हैं, 30 मिनट लग रहे हैं। 40 और 30, 40 और 30 का रेशियो होता है, लेकिन इसका रेशियो किसके अपोजिट है, यानी टाइम और स्पीड का रेशियो अपोजिट होता है, तो उल्टा हो जाएगा। 30/40 हो गया, 0 से 0 कट हो गया, आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 4y प्लस 728, 30 बराबर 3y प्लस 17×53 और 52.5। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, 22.5। तो बोट की स्पीड क्या आ गई आपके पास, 22.5 किलोमीटर पर आवर आ गई। अब आपको पता है बोट की स्पीड आपके पास आ गई। अब आपको पता है कि जब C1 में जा रहा है उस टाइम भी वो किस में जा रहा है, डाउन स्ट्रीम जा रहा है। और आप कैनल C1 की स्पीड, जो भी C1 में स्ट्रीम है उसकी स्पीड मान लो x है, तो बोट की स्पीड यहाँ पे ओवरऑल स्पीड क्या हो जाएगी, 22.5 प्लस x हो जाएगी। अब इसका कंपैरिजन या तो आप C1 से C2 से कर लो या C3 से कर लो। C2 से अगर करते हो तो C2 की स्पीड क्या हो जाएगी, y प्लस 7.5 थी ना, तो 22.5 प्लस 7.5 यानी 30 हो गई। ये किसके इक्वल हो जाएगा, टाइम के रेशियो के अपोजिट हो जाएगा। टाइम का रेशियो क्या हो रहा है, ए से बी
ए से बी में 50 मिनट लग रहे हैं C1 में, और C2 में 40 मिनट लग रहे हैं। 50 और 40 का रेशियो होता है, किसका है ये रेशियो? ये है C1 और C2 का रेशियो है। बट स्पीड के इक्वल रखेंगे तो अपोजिट करना पड़ जाएगा अपने को, तो 40/50 हो गया। 40/50 हो जाएगा, 0 से 0 कट हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो गया? 22/5 110, 112.5 प्लस 5x बराबर 120। तो 5x बराबर कितना आ गया? 7.5। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1.5 किलोमीटर पर आवर। ये इस क्वेश्चन का आंसर था, जो कि ए ऑप्शन है। अब इस क्वेश्चन में है ना एक ही चीज थी, क्या थी? जो स्पीड का रेशियो होता है वो टाइम के रेशियो के क्या हो जाता है? अपोजिट हो जाता है। तो अपन एक बार मैं आपको दोबारा समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो मोटा मोटा ये मैं मिटा देता हूँ अगर नहीं समझ में आया। अपने को एक बोट है जो कि कहाँ से जा रही है? जी से एच जा रही है, वाया बी से ए जा रही है। तो पहले जी से बी जाएगी, बी से ए जाएगी, ए से एच जाएगी। तीनों स्ट्रीम में क्या जा रही है? डाउन स्ट्रीम जा रही है, सॉरी। और आपको जी बी ए एच पे टाइम दे रखा है। तो अपने को क्या पता है? जी से बी की डिस्टेंस पता है, बी से ए की डिस्टेंस पता है, और ए से एच की डिस्टेंस पता है। सारी इक्वल है। और आपको टाइम दे रखा है, जी से बी में कितना टाइम लगता है? 2:30 बजे से लेके 3 बजे तक, यानी 30 मिनट लग रही है। बी से ए में कितना टाइम लगता है? 50 मिनट लग रहे हैं। और ए से एच में कितना टाइम लग रहा है? 40 मिनट लग रहे हैं। अब आपको पता है एक तो बोट की स्पीड हो गई आपके पास, जो कि आपने मान ली 22 किलोमीटर पर आवर। एक C2 की स्पीड होगी जो कि 7.5 दे रखी है आपको। एक C3 की स्पीड होगी जो कि 17.5 होगी। एक हो जाएगी C1 की स्पीड जो कि क्या होगी? x होगी। और तीनों ही बोट के अंदर क्या जा रहा है? ये तीनों ही कैनाल में क्या जा रहा है? डाउन स्ट्रीम जा रहा है। तो C1 के अंदर ओवरऑल स्पीड क्या हो जाएगी? ओवरऑल वाली को मैं इससे कर रहा हूँ, गोले में डाल रहा हूँ। तो ओवरऑल वाली स्पीड क्या हो जाएगी? C1 में x प्लस वाई होगी। C2 में कितनी हो जाएगी? डाउन स्ट्रीम स्पीड मतलब y प्लस 7.5। C3 की स्पीड क्या हो जाएगी? C3 की स्पीड हो जाएगी 17.5, y प्लस 17.5। अब आपको क्या दे रखा है? इसने दे रखा है कि जो स्पीड डिस्टेंस है वो इक्वल है। डिस्टेंस इक्वल है तो स्पीड का रेशियो क्या होता है? स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा? टाइम के रेशियो के अपोजिट हो जाएगा। स्पीड का रेशियो टाइम का रेशियो। अब आपको C2 और C3 का पता है, C2 और C3 का पता है। C2 कौन सा है? C2 कौन सा है? ए से एच है। ए से एच वाला कौन सा है? C2 है। एक और मैं इंक ले लेता हूं। ये तो बात हो रही है C2 की, ये बात हो रही है C1 की, और ये बात हो रही है C3 की। तो C2 से C3 में, C2 से C3 का अपने को पता है, तो C2 से C3 में अपन कंपैरिजन करते हैं। तो C2 से C3 में टाइम का रेशियो क्या है? टाइम का रेशियो क्या दे रखा है? 40/30 दे रखा है। 40/30 किसका है? टाइम का रेशियो है। तो स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा? 30/40। जबकि स्पीड अपने को कितनी दे रखी है? y प्लस 7.5 अपॉन y प्लस 17.5, ये रेशियो आ रहा है। जबकि क्वेश्चन क्या कह रहा है? 30/40 आ रहा है। 0 से 0 कट हो गया, तो 4y प्लस 30 बराबर 3y प्लस 52.5। तो y की वैल्यू क्या आ गई? 22.5 किलोमीटर पर आवर। अगर y की स्पीड आ गई मेरे पास, तो अगर मैं C2 से C3 में था, अब मैं C1 के साथ कंपैरिजन करूंगा तो x की स्पीड भी आ जाएगी मेरे पास। अगर मैं C1 से C2 में टाइम का रेशियो देखूं, C1 से C2 में मेरे को टाइम का रेशियो क्या दे रखा है इसने? 50 और 40। 50 और 40 किसका है? टाइम का है। तो स्पीड का क्या हो जाएगा? अपोजिट हो जाएगा, 40/50। ये स्पीड का रेशियो हो गया। जबकि क्वेश्चन में स्पीड का क्या दे रखा है? C1 से C2। C1 में स्पीड का रेशियो क्या है? x प्लस वाई, स्पीड है x प्लस वाई। C2 में कितनी है? y प्लस 7.5, y प्लस 7.5, 22.5 प्लस 7.5 यानी 30। ये किसके इक्वल हो जाएगा? 40/50 के। 0 से 0 कट हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 5x प्लस वाई की वैल्यू क्या थी? 22.5 यानी 112.5 बराबर 120। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 7.5 डिवाइड बाई 5 यानी
1.5 किलोमीटर पर आवर में बात चल रही थी। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए बोट ट्रेवल्स फ्रॉम पॉइंट के टू एफ, के से एफ जा रही है, के से एफ, ए से ए आई, ए से बी आई, बी से एफ आई, ऐसे बोल रहा है, ठीक है। वाया पॉइंट ए एंड बी जाएगी। स्पीड ऑफ स्ट्रीम इन कैनाल C1 C2 C3 में, ठीक है। V2V एंड 1.5V आपको स्पीड दे रखी है। द टाइम इन कैनल C1 इज सेम एज द टाइम इन कैनल C3। C1 में जो टाइम लग रहा है ना वो C3 में टाइम लगेगा। C1 में जितना टाइम लग रहा है उतना ही C3 में लगेगा, ठीक है। इन कैनल C2 व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द अपस्ट्रीम स्पीड टू द डाउनस्ट्रीम स्पीड ऑफ द सेम बोट। सेम बोट की बात कर रहा है, तो अपने को एक तो C1 दे रखा है, C2 C3 तीनों में जा रहा है। C2 में जा रहा है उस टाइम किस में जा रहा है, डाउन स्ट्रीम में जा रहा है, क्योंकि बोट की स्पीड भी तो इधर ही जा रही है वाटर की। और C1 में किस में, अपोजिट डायरेक्शन में, C3 में भी डाउन स्ट्रीम में जा रहा है, ठीक है। अब अपने को क्या क्या दिया हुआ था, एक तो स्पीड का रेशियो दिया हुआ था अपने को। ए से ए की स्पीड डिस्टेंस कितनी है, 6 यूनिट, ए से बी 5 यूनिट और बी से एफ 6 यूनिट। ए से ए से बी और बी टू एफ, ये अपने को डिस्टेंस दे रखी थी। डिस्टेंस का रेशियो क्या दे रखा है, ये 5 यूनिट था, नहीं सॉरी, के से ए 6 यूनिट, ये 5 यूनिट और ये 6 यूनिट, ये दे रखा है अपने को। के ए वाली किस में थी, C2 में, ए बी वाली C1 में और बी एफ वाली C3 में। अब आपसे क्या बोल रहा है कि जो कैनल्स हैं उसके अंदर स्पीड ऑफ स्ट्रीम दे रखी है C1 C2 और C3 में। C1 में कितनी दे रखी है, V दे रखी है, C2 में 2V दे रखी है और C3 में 1.5V दे रखी है। आपको इतनी स्पीड दे रखी है। उसके बाद क्या बोल रहा है, द टाइम इन कैनल C1 इज सेम एज द टाइम इन कैनल C3। C1 में जितना टाइम लग रहा है ना, टाइम की बात हो रही है, टाइम C1 में जितना टाइम लग रहा है उतना ही C3 में टाइम लग रहा है। C1 में जितना टाइम लग रहा है उतना ही C3 में लग रहा है। फॉर्मूला क्या होता है स्पीड का, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम अगर सेम है तो स्पीड और डिस्टेंस का रेशियो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। रेशियो में स्पीड और डिस्टेंस का रेशियो इक्वल हो जाएगा। अब आपसे क्या बोल रहा है क्वेश्चन, तो अगर आप बात करो स्पीड की बात करो तो बोट की स्पीड तो मैं मान लेता हूं x है। बोट की स्पीड अगर मैंने x मानी तो कैनल C1 में बोट की स्पीड क्या हो जाएगी, C2 में क्या हो जाएगी, C3 में क्या हो जाएगी। मतलब C1 में बोट की स्पीड क्या होगी, C1 के टाइम किस में जा रहा है, अपस्ट्रीम जा रहा है ना C1 के टाइम, और C3 में डाउन स्ट्रीम जा रहा है। तो अपस्ट्रीम जा रहा है तो x माइनस v होगी। C2 में किस में जा रहा है, डाउन स्ट्रीम में जा रहा है, तो C2 में कितनी हो जाएगी, x प्लस 2v। C3 में किस में जा रहा है, डाउन स्ट्रीम, मतलब x प्लस 1.5v होगी। अब आपको क्या बोल रहा है, स्पीड का रेशियो है वो डिस्टेंस के रेशियो के इक्वल होगा C1 और C3 में। C1 और C3 में बोला है, तो C1 और C3 के अंदर अगर आप बात करो तो डिस्टेंस का रेशियो क्या है, 5:6 है, 5:6 है C1 से C2 में, C3 में। और C1 से C3 में आपको टाइम सेम दे रखा है तो डिस्टेंस का रेशियो भी वही होगा। C1 से C3 में स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा, x माइनस वी अपॉन x प्लस 1.5v इक्वल में क्या हो गया, 5/6 हो गया। तो 6 क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 6x माइनस 6v बराबर 5x प्लस 7.5v। तो x बराबर क्या हो गया, 13.5v हो जाएगा। ये अपने पास एक इक्वेशन आ गई। अब अपने को इसके बाद क्या बोल रहा है, ये इसके बाद कुछ भी नहीं बोल रहा और पूछा क्या अपने से, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द अपस्ट्रीम स्पीड टू द डाउनस्ट्रीम स्पीड ऑफ द सेम बोट इन कैनल C2 के अंदर पूछा है। C2 में डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम स्पीड का रेशियो पूछ रहा है, ठीक है। तो कैनल C2 के अंदर अगर अपन डाउनस्ट्रीम की बात करें
C2 में डाउन स्ट्रीम क्या हो जाएगा, x प्लस 2v है, x प्लस 2v यानी x की वैल्यू 13.5 रख दोगे, 13.5v प्लस 2v यानी 15.5v। ये किस में हो गया, डाउन स्ट्रीम हो गया। अप स्ट्रीम की बात करो अगर C2 की तो x माइनस 2v हो गया, x माइनस 2v, x की वैल्यू 13.5 है यानी 11.5v। अगर डाउन स्ट्रीम से अप स्ट्रीम का रेशियो देखो तो 15.5 रेशियो 11.5 हो गया, v से तो v कट ही हो जाएगा, पॉइंट से पॉइंट कट हो गया, 5 से कट करोगे तो कितना हो गया, 5 3 15, 31 रेशियो 23, 31 रेशियो 23 इसका आंसर हो जाएगा। अपने से क्या पूछा है, अच्छा अपस्ट्रीम टू डाउन स्ट्रीम पूछा है तो 23 रेशियो 31 हो जाएगा। अपन ने क्या निकाला है, डाउन स्ट्रीम टू अपस्ट्रीम, और इसने पूछा है डाउन स्ट्रीम टू अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम टू डाउन स्ट्रीम, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बोट टेक्स 21 इन सही 1/4 आवर्स टू गो फ्रॉम जी टू ए, जी से ए जाने में कितना लेती है, 21 सही 1/4 आवर यानी 81 84 85/4 आवर लेती है। और एंड 20 सही 1/4, 20 आवर और 15 मिनट कहाँ लेती है, बी से एच जाने में, बी से एच जाने में, जी से ए जाने में और बी से एच जाने में टाइम दे रखा है। इफ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम ऑफ कैनाल C1 C2 C3 आर 3 7 5 रेस्पेक्टिवली, देन व्हाट कैन बी द अपस्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट इन कैनाल C3। अपस्ट्रीम स्पीड पूछ रहा है अपने से। एक तो बात कर रहा है जी से ए में जा रहा है, जी टू बी और बी टू ए, इतना ही। एक बात कर रहा है बी टू एच, इतनी बात हो रही है। अब आपको पता होगा तीनों जगह डिस्टेंस सेम है, तीनों जगह की डिस्टेंस सेम दी हुई है अपने को, जी बी बराबर पी ए बराबर ए एच, ये अपने को दिया हुआ है। और स्ट्रीम की स्पीड भी अपने को दी हुई है। स्ट्रीम की स्पीड की बात करूं तो C1 C2 और C3 में तीनों की अलग अलग स्पीड दे रखी है अपने को, जो कि क्या दे रखी है, C1 की 3 दे रखी है, C2 7 और C3 5, 3 7 5 ये अपने को स्पीड दे रखी है। उसके बाद अपने को क्या बोल रहा है, जी से ए जाने में, जी से ए जाने में इसको तो 20 सही 1/4 आवर लगते हैं, टोटल टाइम बता दिया इसने, ठीक है। और जी से ए जा रहा है तो भी डाउन स्ट्रीम जा रहा है, और ए बी से एच जा रहा है तो भी डाउन स्ट्रीम जा रहा है, तीनों टाइम डाउन स्ट्रीम ही जा रहा है। और बोट की स्पीड आप मान लो वाई है, वाई है तो C1 के अंदर डाउन स्ट्रीम की स्पीड अगर अपन बात करें, डाउन स्ट्रीम स्पीड C1 में कितनी हो जाएगी, y प्लस 3 हो जाएगी। C2 की बात करें तो y प्लस 7 हो गई, और C3 में कितनी हो जाएगी, y प्लस 5 हो जाएगी। अब अपने को क्या दिया हुआ है, कुछ भी नहीं दे रखा, अपने को टोटल टाइम दे रखा है जी से ए तक का जाने का और बी से एस तक का जाने का, तो अपन निकाल लेते हैं। फिर अपने को टाइम दे रखा है, स्पीड तो डिस्टेंस तो इक्वल है, डिस्टेंस इक्वल है, वो डाउन स्ट्रीम में जा रही है। तो अब अपने को क्या निकालना है, पूछा क्या है क्वेश्चन में, व्हाट कैन बी द अपस्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट इन कैनल C3, C3 के अंदर अपस्ट्रीम स्पीड क्या हो जाएगी, y-5। इसका क्वेश्चन है अपने पास, ये क्वेश्चन मार्क अपने से पूछा है। कुछ भी करके अपने को y-5 की वैल्यू निकालनी है, तो अपने को जी से ए में टाइम कितना दे रखा है वो निकालो। जी से ए में टाइम कितना लग जाएगा, मान लो डिस्टेंस कितनी है, x किलोमीटर डिस्टेंस है, तो पहले तो वो किस में जाएगा, जी से बी में जा रहा है, जी से बी में जा रहा है तो वो पहले C3 में, फिर जी से ए में, जी से बी में C3 में, और बी से ए में C1 में जा रहा है। C3 की स्पीड क्या है, y+5 प्लस x अपॉन C1 में स्पीड क्या है, y+3 बराबर टाइम दे रखा है कितना, 21 सही 1/4 आवर, यानी कितना हो गया 85/4 आवर। ओके, सेकेंड इक्वेशन में क्या कर रहा है, पहले C1 में है फिर C2 में जा रहा है, तो C1 में भी डिस्टेंस कितनी है, x, y+3 अपॉन प्लस इसमें भी डिस्टेंस x, और टाइम कितना लग जाएगा C2 में सॉरी y+7,
यहाँ कितना ओवरऑल टाइम क्या हो गया, 20 से ही 1/4 यानी 81/4 आवर। ठीक है। अब अगर अपन दोनों इक्वेशन की बात करें तो अपने पास यहाँ से दोनों इक्वेशन को अगर मैं माइनस करता हूँ, दोनों इक्वेशन को आपस में अगर मैं माइनस करता हूँ तो मेरे पास इससे तो ये कट ही हो गया। तो x प्लस वाई प्लस 5 प्लस एक्स बाई वाई प्लस माइनस का आएगा ना, ये माइनस का x और ये कितना हो जाएगा, यहाँ 4/4 यानी 1 हो गया। ये अपने पास एक इक्वेशन आ गई। अगर यहाँ से अपन इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं तो 1 प्लस वाई प्लस 5 माइनस 1/y+7 बराबर 1/x, ये हो जाएगा। इस इक्वेशन से तो अपने पास कुछ सोर्स निकलता नहीं नजर आ रहा मेरे को। टाइम भी अपने को दे नहीं रखा ना, माइनस करने वाला टाइम दे रखा है। वैसे तो दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, सोल्व करें तो अगर अपन सोल्व करते हैं दोनों इक्वेशन को तो दो वेरिएबल है ना अपने पास, दो वेरिएबल हैं, दो इक्वेशन है, तो क्या आ जाएगा, पहले इक्वेशन को सोल्व करें या फिर यहीं पे आगे करते हैं। चलो एक बार इक्वेशन सोल्व करके देखते हैं पहले। अगर अपन पहली इक्वेशन सोल्व करते हैं तो अपने पास एलसीएम आ जाएगा y+5 y+3 यानी y² प्लस 8y+15। तो ये हो गया x इंटू वाई, xy प्लस 3x प्लस xy प्लस 5x बराबर 85/4। ऐसे सेकेंड इक्वेशन आ जाएगी, उसमें क्या आ जाएगा, xy प्लस 7x प्लस xy प्लस 3x डिवाइड बाई y² प्लस 10y प्लस 7×3=21 बराबर 81/4। ये आ गया। यहाँ से क्या निकल रहा है, कुछ यहाँ से तो मेरे को उचित नहीं लग रहा है इसका निकलने का। इसमें कैसे किया जाए इसको कुछ सोचो तरीका। एक काम करते हैं ना अपन, में अगर दोनों इक्वेशन को आपस में डिवाइड कर दें अपन, ऐसे ना करके दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं, दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो, ये लो। तो ऊपर x कॉमन आ रहा है, x से x, नीचे वाले x से x कट हो जाएगा, यहाँ 4 से 4 कट हो जाएगा। तो क्या हो रह गया ये, अगर एलसीएम ले लें तो y² प्लस 8y+15 और ऊपर तो एक ही रह गया था, एक की जगह पे y+3 और ये y+5 यानी 2y+8 डिवाइड बाई 2y+10 अपॉन y² प्लस 10y प्लस 21 बराबर 85/81 हो गया। और क्या कट हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो यार, 2y+8 y² प्लस 10y प्लस 21 डिवाइड बाई 2y+10 और y² प्लस 8y+15 बराबर 85/81 आ गया। अब यहाँ से क्या आ जाएगा, अगर अपन अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो 2y² का 2y³ प्लस 10 दूनी 20y² प्लस 30 दूनी 42y प्लस 8y² प्लस 80y प्लस 168 डिवाइड बाई
2y³ प्लस 16y² प्लस 30y प्लस 10y² प्लस 80y प्लस 150 बराबर 85/81। अब यहाँ से क्या कट हो रहा है, ऊपर तो रह गया 2y³, दो तो सब जगह से कट ही हो रहा है ना। चलो छोड़ो अभी। 2y³ प्लस y² कितना हो गया 28y² प्लस y कितना हो गया 42 और ये 122y प्लस 168 डिवाइड बाई 2y³ प्लस 16 और 10 26y² प्लस 26y² प्लस 30 और 80 110y प्लस 150 बराबर 85/81 हो गया। तो अब यहाँ से आगे क्या हो जाएगा, आगे क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मुझे तो क्रॉस मल्टीप्लाई ही करता हुआ नज़र आ रहा है। और कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, क्या करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई यार, क्यूब की सीरीज बन रही है और जाएगा भी काफ़ी हाई, कट तो कुछ भी नहीं रहा। करके देखें आगे सोल। पेज कहाँ लूँ, यहाँ तो ले नहीं सकता। then what can be the upstream speed, यहाँ लेते हैं, इस पे करते हैं। चलो 2y³, 2 कट हो रहा है ना सब जगह से, या फिर कुछ कट हो रहा था पहले। पहले कहाँ कैसे कट हो रहा था यार, पहले तो कुछ नहीं कट हो रहा। ये देखो ये कट हो रहा था, अपन ने जो एलसीएम लिया था यहाँ पे, ये कितना था y+5 इंटू y+3, और यहाँ पे एलसीएम कितना था y+3 इंटू y+7। तो y+3 से y+3 ये कट हो रहा था ना। तो 2y+8 के साथ में क्या रह गया था, सिर्फ y+7 रह गया था, और यहाँ पे कितना रह गया था y+5। समझे, बस तभी क्यूबिक की इक्वेशन बन रही थी। मैं क्यूबिक की इक्वेशन कैसे बन रही है, देखो अभी इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं अपन जल्दी से। तो 2 यहाँ भी दो कॉमन आ रहा है, तो y+4 और y+5 ही रह गया नीचे। तो y+5 का होल स्क्वायर है, और ऊपर y+4 इंटू y+7, यानी कितना हो गया y² प्लस 11y प्लस 28 इंटू क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर लो 81 बराबर 85 इंटू y² प्लस 10y प्लस 25, कितना हो जाएगा 81y² प्लस 11 यानी 8 9 891y प्लस 28 इंटू 81, 28 का 28 हाथ लगी 2, 28 इंटू 8 कितना होता है 8 × 64 हाथ लगी 6, 224 और 2 226 बराबर 85y² प्लस 850y प्लस 85 इंटू 25, 25 125 12 212 यानी 212 25, क्या रह गया 4y² प्लस माइनस 41y प्लस या माइनस, ये माइनस कितना 25 यानी 3 43 143 बराबर 0।
143 4 3 7 और 1 8 किसी से कट हो रहा है क्या? 143 तो यार किसी से कट नहीं हो रहा। 143 हो रहा है। 13 11 13 11 तो यहाँ कैसे ला के आऊँ मैं? अब क्या गलती कर दी? इक्वेशन नहीं बन रही क्या? गलती कुछ नहीं करी। वाई स्क्वायर के साथ में 4 भी तो है, तो 143 इंटू 4, तो 143 तो 14 इंटू 11 पे टूटता है, एक साथ में 4 भी हो गया, तो 14 चौको 56 माइनस 11, तो ये तो नहीं बैठ रहा। 56 माइनस 11 नहीं बैठ रहा। 11 चौको 44 माइनस 14, ये जरूर बैठ रहा है। 56 माइनस वालों का तो क्या ही करेंगे यार। थोड़े क्या क्या हो जाएंगे। एक तो 14 इंटू 11 थोड़ी हो रहा है यार। क्या हो रहा है? 13 इंटू 11 होता है ना 143, तो 13 चौक 52 माइनस 11, तो 52 और 11 प्लस माइनस का 52 प्लस का 11, ये दो टुकड़े होंगे, तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी? 52/4 और माइनस 11/4, तो माइनस तो हो नहीं सकता, प्लस का होगा, तो वाई बराबर क्या हो गया? 13 हो गया। क्वेश्चन मार्क क्या अपने पास? वाई माइनस 5, तो वाई माइनस 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास? 13 माइनस 5 यानी 8। सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन थी और कुछ नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन। ए बोट स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए इन कैनल C1। एक पॉइंट ए से स्टार्ट होती है कैनल C1 में। इट ट्रेवल 6 आवर अपस्ट्रीम एंड 6 आवर डाउन स्ट्रीम, दोनों सेम टाइम जाती है। अपस्ट्रीम जा रही है, डाउन स्ट्रीम भी जा रही है, और टाइम सेम है। टाइम सेम है तो डिस्टेंस किसके? स्पीड के इक्वल हो जाएगी। रेशियो, स्पीड का रेशियो डिस्टेंस के रेशियो के इक्वल हो जाएगा, तो स्पीड का रेशियो डिस्टेंस के रेशियो के इक्वल हो जाएगा। इफ आफ्टर 12 आवर द बोट इज 36 किलोमीटर अवे फ्रॉम पॉइंट ए। अगर 12 आवर की बात करें, पहले तो किस में जा रही है? अपस्ट्रीम जा रही है, फिर डाउन स्ट्रीम जा रही है, तो 36 किलोमीटर दूर है ये। 36 किलोमीटर दूर है, मतलब टोटल 36 किलोमीटर इसने कवर कर लिया 12 आवर में। देन व्हाट इज द स्पीड ऑफ स्ट्रीम ऑफ कैनल C1। कैनल C1 के अंदर स्पीड ऑफ स्ट्रीम की बात कर लो, ये पूछ रहा है अपने से। तो अपने को सिर्फ और सिर्फ क्या पता है? स्पीड का रेशियो डिस्टेंस के रेशियो के इक्वल होगा। तो मान लो पहले x, बोट की स्पीड क्या है? x है, और कैनल की स्पीड मान लो y है, तो डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या हो गई? x प्लस वाई। अपस्ट्रीम स्पीड क्या हो गई? x माइनस वाई हो गई। तो अब एक तो अपने को पता है कि डिस्टेंस इक्वल दे रखी है, नहीं स्पीड इक्वल दे रखी है, तो डिस्टेंस के का रेशियो स्पीड के रेशियो के इक्वल हो जाएगा। तो स्पीड का रेशियो क्या हो रहा है? एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई, ये किसके इक्वल हो जाएगा? स्पीड के रेशियो के, मतलब स्पीड का डिस्टेंस का रेशियो भी यही आ जाएगा। डिस्टेंस का रेशियो तो ये आ रहा है, लेकिन टोटल डिस्टेंस कितनी दे दी? 36 किलोमीटर दे दी। अब अपने को तो ये भी नहीं पता कि मतलब एक्चुअल में है कितनी। एक्चुअल में तो अपने पास आई नहीं, अपने पास इस रेशियो में आई है। अगर एक्चुअल में निकालें तो अपने पास मान लो x प्लस वाई है, ये यूनिट में है, तो x माइनस वाई ये भी यूनिट में हो जाएगी, तो 36 हो रहा है। ये आ रहा है, एक आ रहा है कि x प्लस वाई यूनिट हो गई। ये डिस्टेंस किस में लग रही है? डाउन स्ट्रीम में लग रही है। इसको x प्लस वाई से भाग दे देंगे तो 6 आ जाएगा, तो 6 का एक मल्टीपल और आ जाएगा साथ में, तो भी अपने को तो आ रही है ना। x प्लस वाई इंटू प्लस एक्स माइनस वाई बराबर क्या आ जाएगा? फिर 6 आ गया, तो 2x की वैल्यू 6 आ गई, तो x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? 3 आ गई। अब आपसे पूछा क्या है? देन व्हाट इज द स्पीड ऑफ स्ट्रीम ऑफ कैनल C1। तो कैनल C1 में स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितनी आ जाएगी? ये तो निकल ही नहीं रहे ना, y से y तो कट हो गया। अपने पास तो यही था 3 प्लस वाई इंटू 6 प्लस 3 माइनस वाई इंटू 6 बराबर 36। बस इतना ही है अपने पास। तो इससे तो आंसर फिर 24 का कैन नॉट डिटरमाइंड जा रहा है।
एक बार और चेक कर लेते हैं अपन इसको। क्या आ रहा है ये y, ये x हो गई तो 6 × x + y + 6 × x - y बराबर 36। ये 36 हो गया तो फिर एक सेकंड रुकना, क्या हो रहा है। आफ्टर 12 आवर बोट इज 36 किलोमीटर अवे फ्रॉम ए। तो अपने को तो कुछ पता ही नहीं है, पहले डाउन स्ट्रीम जा रही है फिर अपस्ट्रीम आ रही है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, पहले डाउन स्ट्रीम जा रही है फिर अपस्ट्रीम जा रही है। पहले डाउन स्ट्रीम जा रही है, मान लो डाउन स्ट्रीम इस साइड है, पर कैनल में दे रखा है इस साइड है, ए से बी या फिर बी से ए, जो भी मान लो इस साइड है। तो पहले वो डाउन स्ट्रीम जा रही है, फिर वो अपस्ट्रीम जा रही है, तो वापस अपोजिट आएगी तभी तो अपस्ट्रीम होगा। फिर अपोजिट आएगी तो जैसे पहले x 6 × x + y है, फिर माइनस का हो जाएगा ना 6 × x - y, तभी तो 36 रहेगा। ओवरऑल तो प्लस डाउन स्ट्रीम में तो ज़्यादा थी, फिर अपस्ट्रीम में कुछ वापस आ गई तभी 36 ये बीच की डिस्टेंस रही है। तो ये बोला है आपको। तो 6 से 6 कटो करोगे तो 6 आ गया, तो x + y - x + y बराबर 6 हो गया। तो x से x कट गया तो y बराबर 3 आएगा, ना कि x बराबर आएगा। तो अपने पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 किलोमीटर/आवर आ जाएगी। ये वाला गलत है, नेक्स्ट वाला सही है अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वांटिटी 1 और क्वांटिटी 2 दो आपसे पूछें। क्वांटिटी 1 कह रहा है टोटल टाइम टेकन बाय ए बोट टू ट्रेवल फ्रॉम पॉइंट एच टू पॉइंट बी। पॉइंट एच से बी जाने के अंदर लिए एक बोट को कितने 18 आवर घंटे लगते हैं। ए से बी 18 आवर हो गए, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एफ एंड बी। पॉइंट एफ और बी के बीच इफ द अपस्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट इन कैनल C1 एंड C2 आर 15 एंड 12। अपस्ट्रीम स्पीड दे रखी है कैनल C1 और C2 में। मान लो C1 में अपस्ट्रीम स्पीड दे रखी है आपको, अपस्ट्रीम डिस्टेंस दे रखी है C1 में 15 और अपस्ट्रीम डिस्टेंस दे रखी है किस में, C2 में 12 किलोमीटर/आवर। तो अब आप कैनल की स्पीड मान लो, C1 कैनल की स्पीड मान लो x है, तो C2 कैनल की स्पीड मान लो y है। अब आपको क्या बोल रखा है, दोनों में अपस्ट्रीम में जा रहा है, अपस्ट्रीम में जा रहा है और दोनों की डिस्टेंस आपको इक्वल दी हुई है। एच ए बराबर ए बी दिया हुआ है, एच ए बराबर ए बी ये डिस्टेंस आपको दी हुई थी। डिस्टेंस आपको दी हुई है, मान लो डिस्टेंस जेड है, तो जेड बट्टे 15 अपस्ट्रीम ही आ रहा है पहले, फिर जेड बट्टे पहले स्टार्टिंग में C2 से आ रहा है C1 में, तो जेड बट्टे 15 ये कितना दे रखा है आपको, दे रखा है टोटल 18 घंटे लगते हैं इसमें। तो ये कितना हो जाएगा 12 15 60 हो गया, तो 5Z और 4Z यानी 9Z बराबर 18। तो 9 से ये कट हो जाएगा तो Z की वैल्यू क्या आ गई, 120 किलोमीटर आ गया। 120 किलोमीटर क्या आया है, ए बी आ गया। अब आपको एक चीज़ दे रखी थी, ए बी और एफ बी है ना, इनका रेशियो दे रखा था 5 और 6 का। 5 और 6 का, तो 5 की वैल्यू अगर 120 है तो 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 144। तो Q1 की वैल्यू क्या आ गई 144 किलोमीटर। टोटल टाइम टेकन आई बोट बाई ए बोट टू ट्रेवल फ्रॉम पॉइंट जी से ए। जी से ए जाने की बात कर रहा है, जी से ए किस में जा रहा है, डाउन स्ट्रीम में जा रहा है C3 से C1 में। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट के एंड ए, के और ए के बीच की डिस्टेंस पूछी है ये वाली। इफ द डाउन स्ट्रीम स्पीड ऑफ द बोट इन कैनल C1 एंड C3 आर 10 दे रखी है। मान लो ये वाली जो लेंथ थी वो T है, तो T बट्टे 10 + T बट्टे 20 कितना दे रखा है आपको, 18 घंटे दे रखा है ये भी। तो ये कितना हो जाएगा 20 लोग हैं तो 2T + T बराबर 18 यानी 3T। तो T बराबर भी कितना आ जाएगा
120 किलोमीटर आ गया टी बराबर। तो इसमें भी ए बी और ए है। आपको किसका पूछा है? ए बी और एफ के पूछा है ना, के ए की पूछी है। ए बी और के ए के अंदर इसमें भी वही है, 5:6 का ही है। तो 5 की वैल्यू 120 दे रखी है, तो 6 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 144 हो जाएगी। तो Q2 की भी वैल्यू क्या आ जाएगी? 144 किलोमीटर आ जाएगी। Q1 की वैल्यू भी 144 है, Q2 की वैल्यू भी 144 है, यानी दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, नेक्स्ट नई DI आएगी एक और आपके सामने। एक DI अपनी यहाँ पे कंप्लीट होती है। इसमें टाइम अच्छा खासा लगा, लेकिन अच्छी खासी DI थी टाइम एंड इसकी बोट एंड स्ट्रीम की। आई होप बोट एंड स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट भी आपके क्लियर हुआ होगा। तो अगला ग्राफ कह रहा है द डोनट ग्राफ शोज द डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एज ऑफ 5%। 5% की एज दे रखी है। द टेबल शोज द रेशियो ऑफ एज ऑफ 2% इन ए पेयर आफ्टर सर्टेन गिवन ईयर्स। कुछ साल के बाद P और A की, जैसे पहली लाइन दे रखी है P और A की बात कर रहा है पर्सन, तो रेशियो ऑफ एज आफ्टर गिवन ईयर्स कितने? 6:5 हो जाएगी। कितनी? x साल के बाद। x साल के बाद P और A की रेशियो क्या हो रही है? 6:5 हो रही है। ऐसे Q और B की x-4 साल के बाद 9:11 हो रही है। ठीक है। नोट R इज 5 ईयर यंगर देन T, ये आपको दिया हुआ है। तो T-R सबकी एज है ना, मैं यही मान लेता हूँ, जिन जो उनका नाम है वही उनकी एज है, परसेंटेज ये मान लिया मैंने। अब आपको डोनट ग्राफ में क्या दे रखा है? सबकी एज का डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है PQRST का। PQRST की सम ऑफ एज क्या है? 12x है। डिग्री दे रखी है, तो P की एज आपके सामने क्या हो जाएगी? P की एज हो जाएगी 60 डिग्री दे रखा है। टोटल 360 डिग्री होता है, यानी 1/6 हो गया। तो 12x का 1/6 करोगे तो 2x आ गई। ऐसे ही Q की कितनी दे रखी है? 63 दे रखी है। 63/360 इंटू 12x। 12 से कट करोगे तो ये 30 आ गया। 3 से कट करोगे तो 2.1x आ गया। ऐसे ही R की करोगे तो 75/360, 360 यानी 30, तो 25/10 यानी 2.5x। क्यों आर एस की कितनी आ जाएगी? एस की 72/360 यानी 1/5 गुणा 12 यानी 2.4x। तो टी की कितनी हो जाएगी फिर? 3x होगी। तो टोटल कितनी हो रही है? उतनी हो रही है ना। 2 2 4 2 6 2 8 3 11 12x हो गई। ठीक है। अपने पास सबकी एज आ गई। कुछ साल के बाद P और A की रेशियो दे रखी है। x साल के बाद P की एज कितनी है? 2x है। तो x साल बाद P की एज कितनी हो जाएगी? 3x बटे A बराबर रेशियो क्या दे रखा है? 6:5। 3 से कट करोगे तो ये 2 हो गया। तो A की वैल्यू, A की एज क्या आ जाएगी? परसेंटेज आ गई आपके पास 5x/2। ऐसे ही Q और B की दे रखी है। Q की कितनी एज आपके पास? 2.1x है। प्लस कुछ साल बाद कितनी? x-4 साल के बाद Q की एज ये हो जाएगी। इसका किससे दे रखा है? B की एज से रेशियो दे रखा है आपको। एक मिनट रुको। A की एज भी तो ये नहीं है। A की एज ये x साल बाद है। x साल बाद है तो A प्लस x होगी ना ये। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ गया? 5x बराबर 2A प्लस 2x। तो A की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3x/2 यानी 1.5 आएगी। अपने पास अलग अलग देख लेते हैं अपन सबकी। P की हो गई, Q की हो गई, R की हो गई, S की हो गई, T की हो गई। फिर A B C D E। P की कितनी देर की है? 2x। Q की 2.5x ही देर की है ना, 2.1x सॉरी। R की 2.5x, S की 2.4x, T की 3x दे रखी है। A की कितनी हो गई? 1.5x हो गई। फिर Q की और B का रेशियो अपने से बोला हुआ है। Q की एज 2.1x है, x-4 साल बाद इतनी हो जाएगी। B की एज B है, x-4 साल बाद x-4 हो गई। रेशियो क्या दिया हुआ है? 9:11 दिया हुआ है। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 11 से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना आ गया? 2.23.1
एक्स प्लस 11x माइनस 44 बराबर 9b प्लस 9x माइनस 36। तो कितना हो गया 23.1x। b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9b की वैल्यू आ गई आपके पास 23.1 प्लस 11 34.1 34.1 माइनस 9 25.1x प्लस माइनस कितना आ जाएगा 44 और 36 36 और 8 44 इतना आ गया। तो b की वैल्यू डिवाइड बाई 9। कुछ गलत किया है क्या? b की एज दोबारा निकालो तो। क्योंकि एज तो 2.1 ही आ रही है ना 63/360 भारतीय यानी 36 30 21 यानी 2.1x ठीक है। एक्स माइनस क्यू और बी की एक्स माइनस 4 साल बाद। तो 1 मिनट है 2.1x प्लस एक्स माइनस 4 यानी 3.1x प्लस 4 अपॉन बी बराबर 9/11। तो 11 कितना हो गया 34.1x प्लस 44 बराबर 9b। तो 34.1 डिवाइड बाई 9 माइनस एक्स प्लस 4 9 चौक 36। हाँ सही जा रहे थे अपन। तो बी की एज क्या हो जाएगी अपने पास बी की एज भी 4 साल बाद कितनी होगी बी प्लस एक्स माइनस 4 साल बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो गया 34.1x प्लस 44 बराबर एक्स माइनस 4 है ना माइनस 44 बराबर 9b प्लस 9x माइनस 36। तो 9b की वैल्यू क्या होगी आपके पास 34 माइनस 9x कितना हो गया 25.1 x माइनस 8b की वैल्यू डिवाइड बाई 25.1x माइनस 8 डिवाइड बाई 9। ऐसे ही अगर अपन c की वैल्यू की बात करें c की एज का अपने को क्या दे रखा है आपको r और t में डिफरेंस भी तो दे रखा है इतना जाए क्यों रहे हो t और r की एज में डिफरेंस दे रखा है आपको t माइनस आर बराबर 5 दे रखा है t की वैल्यू क्या दे रखी है 3x r की वैल्यू 2.5x बराबर 5। तो 0.5x की वैल्यू क्या हो जाएगी 5। तो 1x की वैल्यू क्या हो गई 10 हो गई x की वैल्यू 10 हो गई। तो p की एज कितनी हो गई 20 q की एज कितनी हो गई 21 r की एज 25 s की एज 24 t की एज 30 a की एज 15 b की एज कितनी हो जाएगी 251 माइनस 8 यानी 243 डिवाइड बाई 9 9 दूनी 18 9 संते 63 यानी 27। बाकी की अपन निकाल लेते हैं x यानी 10 साल। तो x की वैल्यू यहाँ तो ये तो 10 साल बाद रेशियो दे रखा है ये 6 साल बाद ये 15 साल बाद ये 6 साल बाद और ये 5 साल बाद। तो r और c की एज का 15 साल बाद बोल रहा है। तो r की एज आज कितनी है 25 25 प्लस 15 और r की एज c की एज कितनी हो जाएगी c प्लस 15 कितनी हो गई है रेशियो कितना दे रखा है 8:7 8:7 25 और 15 कितनी हो गई 40 हो गई 8 से कट गया तो ये 5 हो गया। तो 7 पंजे c प्लस 15 बराबर 35। तो c की एज कितनी हो गई 20 हो गई। ऐसे अगर अपन नेक्स्ट की बात करें d की बात करें तो d की कितनी 6 साल बाद बोल रहा है। तो s और d की s की एज आज कितनी है 24 तो 6 साल बाद कितनी हो जाएगी 30 s की एज आज s और 6 साल बाद 6 रेशियो क्या दे रखा है इसका 5:4 दे रखा है। तो 5 से कट किया तो 6 पंजो 30 6 24 तो s बराबर कितना आ गया 24 माइनस 6 यानी 18। 1 मिनट d की बात कर रहा था ना तो d प्लस 6 तो d की वैल्यू कितनी आ गई 24 माइनस 6 यानी 18।
ठीक है। नेक्स्ट ई के लिए क्या कह रहा है, टी एंड ई 5 साल बाद कितने हो जाएंगे, 7:6 में। टी की एज आज कितनी है, 30 है, 5 साल बाद 35 हो जाएगी। ई की एज कितनी हो जाएगी, ई प्लस 5, रेशियो क्या हो जाएगा, 7:6। 7 से कट किया तो ये 5, तो ई प्लस 5 बराबर कितना आ गया, 30 आ गया। तो ई की एज कितनी आ गई, 25। ये अपने पास डाटा आ गया पूरी डी का। तो पहला क्वेश्चन, व्हाट विल बी द एवरेज एज ऑफ क्यू एस बी 5 ईयर हेंस, 5 साल बाद क्यू एस और बी की। क्यू की कितनी है, 21, 24 और 27। 21, 24 और 27, 5 साल बाद कितनी हो जाएगी, 26, 29 और 32। इसका क्या पूछा है आपसे, एवरेज पूछा है। तो 9 और 6 15 और 2 17 को 7 हाथ लगी, एक 4 4 8 87/3 यानी 29। परसेंटेज ऑफ डी इज 5% लेस देन द परसेंटेज ऑफ सी। डी और सी की, 18 और 20, 18 और 20, ये डी और ये सी। तो परसेंटेज ऑफ डी, डी की कितनी कम है, 2 कम है, किससे, 20 से। तो आंसर कितना हो गया, 10%। तो एम की वैल्यू क्या आ गई, 10 आ गई। एंड द परसेंटेज ऑफ एस इज नो n% मोर देन द परसेंटेज ऑफ पी। एस और पी की क्या है, एस और पी की 24 और 20, 24 और 20। तो 20 से 24 कितनी ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है, किससे, 20 से। तो वैल्यू क्या आ गई, 20%। तो एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 20 आ जाएगी। पूछा गया देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एन प्लस एम, 20 + 10 30 डिवाइड बाई n-1, 30/10 यानी 3/3। एवरेज एज ऑफ आर एस एक्स एंड वाई आफ्टर 5 ईयर इज 25 ईयर्स। आर एस एक्स एंड वाई, आर और एस की क्या दे रखी है, 25 और 24। 25 और 24 प्रेजेंट है, तो 5 साल बाद कितनी हो जाएंगी, 25 24, किसकी, आर की और ये एस की। तो 5 साल बाद कितनी होगी, 25 5 30। आर की एज कितनी हो गई, 30 हो गई, 5 साल। एस की कितनी हो गई, 29। एक्स और वाई की कितनी हो जाएगी, एक्स और वाई ही आज प्रेजेंट मानते हो, तो एक्स प्लस 5 और वाई प्लस 5। क्या दे रखा है अपने को, एवरेज दे रखा है, यानी 4 से डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 25 आ गया। एक्स इज 1 ईयर ओल्डर देन वाई, एक्स है ना वो वाई से 1 साल बड़ा है, मतलब एक्स माइनस वाई बराबर 1 दे रखा है, तो एक्स बराबर 1 + वाई हो गया। एक्स बराबर 1 + वाई, तो ये कितना हो गया, 30 + 29 + 10, एक्स की जगह 1 + वाई बराबर 100। तो 2y की वैल्यू कितनी हो गई, 30 30 60 और 10 70, 70 यानी 30। तो y की वैल्यू 15, y की वैल्यू 15, तो x की वैल्यू कितनी होगी, थोड़ा होगी। एवरेज एज ऑफ y एंड z 4 ईयर्स अगो, 4 ईयर्स अगो, तो y की एज कितनी आज 15 है, 4 साल बाद 11 हो जाएगी। z की कितनी होगी, z-4 का एवरेज दे रखा है 19, यानी टोटल कितना हो गया 38। तो z की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 31। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ जेड, जेड का यही पूछा था, 31 आ गई। इफ द पीपल आर अरेंज्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ देयर नेम, देन पीपल स्टैंडिंग इन odd position belongs to group G1 and rest belong to group G2. What is the difference between the total age of people in group G1 and G2? अल्फाबेटिकल पोजिशन में बता रहा है, तो ए बी सी डी ई पी क्यू आर एस टी, ये हो गए ए बी सी डी ई पी क्यू आर एस टी, इतने ही है। एक तो ओड पोजीशन बोल रहा है और एक इवन पोजीशन बोल रहा है। ओड पे कौन कौन है, ए सी ई क्यू आर टी, ए सी ई क्यू आर टी। ए की एज क्या है, 15, 15 20 25 21, 15 20 25 21 और 24, 15 20 25 21 24, 15 20 25 21 और 24। ओड इवन पोजीशन पे कौन हो गए, बी डी पी
BDPRT, BDPRT की एज क्या होगी? BDPRT 27, 18, 20, 25, 30, 27, 18, 20, 25, 30, 27, 18, 20, 25 और 30। रेड इंक वाले हो गए इवन और ब्लू इंक वाले हो गए ऑड पर्सन। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल एज ऑफ पीपल इन ग्रुप G1 एंड G2? G2 वाले कौन से हैं? ऑड वाले हैं। ऑड वालों की सम कितना हो जाएगा? 15 प्लस 20 35, 35 प्लस 25 60, 60 और 21 81, 81 प्लस 24 कितना हो गया? 105। ऐसे G2 ग्रुप का सम कितना हो जाएगा? 27 प्लस 18 45, 45 प्लस 20 65, 65 प्लस 25 यानी 90, 90 प्लस 30 बराबर 120। तो डिफरेंस पूछा है तो कितना आ जाएगा? 15 साल। 105 और 120 में डिफरेंस। Q1 क्या कह रहा है? व्हाट इज द एवरेज एज ऑफ पीपल हुज एज इज मोर देन द एवरेज एज ऑफ ऑल 10 पीपल। ऑल 10 पीपल का एवरेज कितना हो जाएगा? सम कितना हो रहा है? 105 प्लस 120 डिवाइड बाई 10 कितना हो गया? 225 डिवाइड बाई 10 यानी 22.5। व्हाट इज द एवरेज एज ऑफ पीपल हुज एज इज मोर देन एवरेज एज? तो 22.5 से ज़्यादा किस किस की है? बी ई और RST। BERST, BERST की कितनी हो गई? 27, 25, 25, 24, 30, 27, 25, 25, 24, 30। इनका एवरेज चाहिए तो 5 जने तो 5 से डिवाइड कर दो तो कितना हो जाएगा? 25, 25, 50, 50 और 30 85, 85 और 24 कितना हो जाएगा? 89, 119, 119 और 7, 126, 146 डिवाइड बाई 5 यानी कितना हो गया? 29.2। तो Q1 की वैल्यू क्या आ गई? 29.2। व्हाट इज द एवरेज एज आफ्टर 7 ईयर ऑफ ऑल द पीपल हुज एज इज लेस देन द एवरेज एज ऑफ ऑल 10 पीपल? ऑल 10 पीपल की एवरेज एज से लेस देन होंगे तो लेस देन कितने हो जाएंगे? बाकी बचे हुए जो भी हो जाएंगे। बाकी बचे हुए 5 जने हैं वो लेस देन है। तो टोटल कितना हो रहा था? 225 हो रहा था। इसमें से 146 वाले ज़्यादा हैं तो 146 से डिवाइड कर दोगे तो कितना रह जाएगा? 9 और 79 रह गया। तो 79 तो ये 5 जने हो गए प्लस 500 की 7 साल बाद बोला है तो 35 एज और ऐड कर दो इसमें डिवाइड बाई 5 तो कितना हो जाएगा? 9 और 5 14 और 7 4 11 114 डिवाइड बाई 5 यानी 22.8 हो गया। तो Q2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 22.8। Q1 की वैल्यू 29.2, Q2 की वैल्यू 22.8। तो Q1 ज़्यादा हो गया किससे? Q2 से। तो ये ए आंसर आ जाएगा। तो ये आज के अपने 10 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। आज का सेशन अपन यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वो बहुत ज़रूरी काम है। थैंक यू वेरी मच सेशन देखने के लिए।